ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को जैसा, राइट। तो हम लोग समझेंगे इस फॉर्मूला को FPRA। FPRA फॉर्मूला आपकी क्लोजिंग को बढ़ाने में मदद करेगा। FPRA फॉर्मूला से आप किसी भी टारगेट को आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये FPRA होता क्या है? F का मतलब होता है फोकस। F का मतलब होता है सबसे पहले फोकस। जिस चीज के ऊपर आप फोकस करते हो वहीं से आपको परिणाम आता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, ध्यान बराबर परिणाम। जहां हम ध्यान लगाते हैं उधर ही हमें रिजल्ट आ जाता है। आप सोच के देखिए, आप अपने बालों पर ध्यान लगाते हो, आपके बाल अस्त व्यस्त हो रहे हैं, आपने ध्यान लगाया, कंघी लेके करना चालू किया, बाल एकदम से सेट हो जाते हैं। आपने ध्यान लगाया अपने कपड़ों के ऊपर, तो आपकी ड्रेस सही हो जाती है। आपका घर गंदा हो रहा था, ध्यान आपने उधर लगाया, उसकी सफाई करना चालू किया, सफाई हो जाती है। आप बाथरूम में जाते हो, देखा आपने बाथरूम में वॉश बेसिन गंदा हो रहा है, टाइल्स गंदी हो रही हैं, आप उधर काम करना चालू करते हो, उधर सब साफ होना चालू हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जहां भी हम ध्यान लगाते हैं उधर ही रिजल्ट आना चालू हो जाता है। तो यदि आप क्लोजिंग के ऊपर ध्यान लगाओगे तो क्लोजिंग होना चालू हो जाएगी। आप मसूरी के ऊपर ध्यान लगाओगे तो मसूरी अचीव होना, मसूरी के लिए लोग तैयार होना चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है रिजल्ट निकालने के लिए, वो होता है ध्यान, फोकस। हम किसी भी तरफ फोकस लगाएं। तो यदि अब हम क्लोजिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी क्लोजिंग बढ़ जाएगी। हम संख्या के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारी संख्या बढ़ जाती है। मीटिंग में हमने ध्यान लगाया, यार संख्या बड़ी कम आ रही है, संख्या आनी चाहिए, अगले ही दिन संख्या बढ़ जाती है। हमने देखा कि भाई लोगों का पेमेंट जमा होना चाहिए मसूरी के लिए, ध्यान लगाया मसूरी के ऊपर, तो मसूरी का पेमेंट आना चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है, जब इंसान किसी चीज के ऊपर फोकस करता है तो वहां से परिणाम आना चालू हो जाता है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि ध्यान बराबर परिणाम, जहां फोकस करोगे उधर ही रिजल्ट आ जाएगा? सहमत हैं आप लोग इस बात से? तो ये है पहला F, यानी हमें फोकस करना है क्लोजिंग के ऊपर, फोकस करना है मसूरी के ऊपर, वहां से रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। P, P का मतलब होता है प्लानिंग। P का मतलब होता है प्लानिंग। हमें फोकस के बाद में दूसरा काम करना चाहिए, प्लानिंग। क्या करना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग हमें ये करनी चाहिए कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लोजिंग का सोचा, आपने फोकस किया किसके ऊपर? क्लोजिंग के ऊपर फोकस किया। तो क्लोजिंग के ऊपर फोकस करते क्या हो जाएगा? अब आपको ये करना चाहिए, अच्छा मुझे अलीगढ़ से कितना बिजनेस आएगा, आगरा से कितना बिजनेस आना चाहिए, बरेली से कितना बिजनेस आना चाहिए, दिल्ली से कितना बिजनेस आना चाहिए, गुजरात से कितना बिजनेस आना चाहिए, हरिद्वार से कितना बिजनेस निकालना है। इसको बोलते हैं प्लानिंग। कहाँ कहाँ से कितना कितना बिजनेस निकालना है, ये प्लानिंग की जाती है बैठ के। मुझे किन किन लीडर्स के साथ बिजनेस निकालना है, कौन मेरे ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं, कौन मेरे ऐसे लोग हैं थोड़ा थोड़ा बिजनेस दे रहे हैं। 20-80 जो पैरेटो प्रिंसिपल है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ऐसी मेरी कौन कौन सी एक्टिविटी है जिनसे रिजल्ट ज्यादा आता है, ऐसी हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसमें टाइम तो ज्यादा लगता है लेकिन रिजल्ट कम आता है। इसको बोलते हैं प्लानिंग। मुझे ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है, मुझे ज्यादा फोकस किन लोगों के साथ करना है, किन एक्टिविटीज में करना है जिससे कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, कहाँ कमी हो रही है जिसको सही करना है, कौन सी ऐसी चीज छूट रही है जिसकी वजह से बिजनेस नहीं आ रहा है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। उसके बाद में आ जाता है फिर R फॉर रिसोर्सेस। यदि अब मुझे क्लोजिंग करनी है, मुझे ज्वाइनिंग करनी है, तो रिसोर्सेस क्या क्या है मेरे पास, कहाँ कहाँ से ये ज्वाइनिंग आ सकती है। और रिसोर्सेज में आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले, JR ट्रिप। रिसोर्सेज में ही फॉर्मूला बताया था, JR ट्रिप फॉर्मूला, वो रिसोर्सेज का पार्ट है। अब क्लोजिंग करनी है तो ज्वाइनिंग से कितनी आएगी? मेरी ज्वाइनिंग, टीम की ज्वाइनिंग। रिटेलिंग, मेरी रिटेलिंग, टीम की रिटेलिंग। ट्राईपोड, टीम में कौन कौन लोग हैं जिनकी सिंगल आईडी है, जिनका ट्राईपोड करवाया जा सकता है। इनएक्टिव रीपर्चेज, किस किस की टीम में से हम रीपर्चेज करवा सकते हैं। इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं किस किस इनएक्टिव को एक्टिव कर सकता हूं। एंड पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स, जो पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स हैं हमारे, उनसे हम बिजनेस निकाल सकते हैं, कहां कहां से कितना निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्लोजिंग निकालने के लिए रिसोर्सेज हो गए, राइट ना, JR ट्रिप फॉर्मूला। और लास्ट में आ जाता है ए का मतलब होता है एक्शन। अब एक्शन कर डालिए, आपके सामने रिसोर्सेस आ गए कि आपको टीम से इतनी ज्वाइनिंग निकालनी है, आपको इतनी ज्वाइनिंग करनी है, रिटेलिंग आपको करनी है, टीम से रिटेलिंग करवानी है,
एक लिस्ट बना ली टीम की रीपर्चेज की, किस किस की कितनी कितनी रीपर्चेज हो रही है, किस किस से रीपर्चेज करवानी है, लिस्ट बना ली पूरे 7 दिन की। आज मैं उस इनएक्टिव से साथ मिलकर चाय पीऊंगा, आज मैं उस इनएक्टिव के साथ बैठ के कॉफी पीऊंगा। आपने डेली एक इनएक्टिव के साथ भी चाय कॉफी पीना चालू कर दिया, तो आप देखिएगा जब 7 दिन खत्म होंगे तो आपके साथ में 2-3 नए लोग खड़े हो जाएंगे, आपके वो लोग जो इनएक्टिव होके पड़े हुए थे। और फिर पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स की लिस्ट निकाल ली, कौन कौन मेरे लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपने प्लानिंग की थी, अब इस प्लानिंग के ऊपर क्या करना है, एक्शन। अब आप मुझे बताइए, यदि आपने एक्शन करना चालू कर दिया इन सारी चीजों के ऊपर, क्लोजिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कितने लोगों को लगता है क्लोजिंग बढ़ेगी यदि आप इस फॉर्मूले के ऊपर काम करोगे तो? FPRA, यस फौजी साहब, यदि ये फॉर्मूले के ऊपर काम किया जाए FPRA के ऊपर, तो क्लोजिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी सर। 100% क्लोजिंग बढ़ जाएगी, और आप देखिएगा इसी वीक से बढ़ जाएगी, इसी वीक से। तो ये फॉर्मूला था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, FPRA फॉर्मूला, जिसका आप सभी लोग अपनी अपनी क्लोजिंग को बढ़ाने के लिए बेनिफिट ले सकते हैं, और उम्मीद है आप लोग इसका बेनिफिट लेंगे भी और आपको फायदा मिलेगा भी मिलेगा, राइट।